जो हिमाचल में पिछले दिनों त्रासदी हुई, उसके प्रति जिन परिवारों ने अपने लोग खोए हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, और जो भगवान को प्यारे हैं उनके प्रति भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ अपने चरणों में कुछ था। जो बिजली महादेव रोपवे बन रहा है, बिजली महादेव हमारे आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है। ये कोई पर्यटक स्थल नहीं है। आस्था का और श्रद्धा के केंद्र पर जब जनता ने सैकड़ों हजारों की तादाद में बार बार जब देवता से पूछा, और देवता भी कौन, देवों के देव महादेव, कि रोपवे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देववाणी या मुलोई बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो भी डाली गई। उसमें स्पष्ट तौर पे देवता ने कहा कि रोपवे यहाँ नहीं बनना चाहिए। फिर जनता उठी, हजारों की संख्या में जनता ने बार बार प्रदर्शन किया कि हमें रोपवे नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये देव आस्था का, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। परंतु शासन ना देववाणी की, ना देवता की परवाह कर रहे हैं और ना ही जनता की परवाह कर रहे हैं। और कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वर्तमान में चाहे पूर्व में, जो देवता की वाणी है या जो देवता चाहते हैं या जनता चाहती है, क्यों उनके साथ खड़े नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न आज जनता के बीच में चल रहा है। और इतना ही नहीं, जो देव नीति को मानने वाले उनके बीच में भी ये सुखवाहट है कि ये क्यों ऐसा खड़ा क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है। और आपने देखा होगा कि हमारे भारत में कई जगह देवी देवताओं के स्थान हैं। वहाँ पर लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के बाबा के दर्शन, भोले बाबा के दर्शन करते हैं, माता के दर्शन करते हैं, घोड़ों पर जाते हैं, पालकी में जाते हैं। तो बिजली महादेव पर इस प्रकार का इन जनप्रतिनिधियों का जो झुकाव जनता और देवता के प्रति ना होते हुए वर्तमान और पूर्व में, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आपने देखा होगा कि अभी एक वन अधिकारी बोल रहे थे कि 3 हेक्टेयर भूमि जो है वो जो इसको बना रहे हैं उनको दी जा गई है, और 72 पेड़ कायल और देवदार के अभी तक उन्होंने काटे हैं। 203 या 206 टोटल कटने हैं। तो आप बताएं, कहते हैं कि एक हरा पेड़ा पेड़ काटना हत्या के बराबर है। अगर आपके और मेरे बगीचे में 50 देवदार के पेड़ लगे हों तो मुझे भी घर बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी 1 या 2 मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। और टीडी राइट्स से, हम छोटे छोटे होते हम टीडी राइट्स के लिए जाते थे। मैं खुद भी जंगल में कई बार जाता था। आज कहते हैं कि एक हरा भरा पेड़ काटना हत्या के बराबर है। आप सूखा पेड़ देखें, गिरा हो चाहे खड़ा हो, वो आपको टीडी के रूप में 72 पेड़। हाँ, विकास किसके लिए? किसी विकास के लिए। किसका विकास? जनता का विकास होता है। पर्यटन स्थल डेवलप करने करें ना, देव आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बीच में एक बात आई नंगी धार की भी, ठीक है, जो देवता बोलते हैं उस पर चलें, परंतु देवता ने साफ साफ मनाई कि जनता बिल्कुल इस पे है, परंतु शासन है कुचलने पे तैयार है ना, देवी देवताओं की बात मानने को तैयार है जनता। ठीक है, आपके पास शासन है, आप कुचलिए। कब तक? जब बिजली महादेव बहुत शांत हैं, जब ये क्रोध में आएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि क्या होता है।